एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बन गई इसकी, वो है इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट जो वो है फाइकस रेलिजियोसा। रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा। अब फाइकस रेलिजियोसा होता है पीपल को कहते हैं, फाइकस रेलिजियोसा कहते हैं पीपल को। अब जैसे कि अब फाइकस तो इसका जीनस है, यानी बहुत सारे और प्लांट आते होंगे, और प्लांट भी होते हैं, ठीक है, इस जीनस के अंडर में। बट अब ये जो है एक स्पीसीज बन गई है फाइकस। अब ये पूरी का पूरा एक नेम, ये क्या है इसकी, एक स्पीसीज है कि पीपल है भाई, हमको पता है पर्टिकुलरली। अब दिस वर्ड रेलिजियोसा क्या है, क्योंकि पीपल जो है बोधि ट्री के लिए भी, ठीक है, और ये एक रिलीजियस ट्री है, हिंदू के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, तो ठीक है, तो इसीलिए इसका जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई इसके लिए, वो क्या बन गई, रिलीजियस। सो दैट्स व्हाई वी रोट अवर रेलिजियोसा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इंडिया, तो कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक एपिथेट, ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोई अलग से कुछ होता होगा। ठीक है, उसके कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जिसके वो जाना जाए, उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बना सकते हैं उसका। अब आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो इसको कहते हैं, तो ये क्या बन गया मेरा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, अब इसकी कुछ एक और भी होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के। तो एक नाम को रखते हैं और दूसरे को इरेज करके और हम रूल पढ़ते हैं। पहला मैंजीफेरेंड है, तो इसमें पहला जो रूल है, जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट रिप्रेजेंट जीनस। ठीक है, सेकंड जो वर्ड होगा दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। सेकंड, फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस, फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस इज इन कैपिटल। तो जो मेरा फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा किसका, जीनस का, फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस इज इन कैपिटल एंड रेस्ट द वर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर। तो सारे के सारे बाकी क्या है, स्मॉल में। ठीक है, थर्ड, ऑल द साइंटिफिक नेम रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, किस में लिखे जाते हैं, लैटिन में लिखे जाते हैं। ठीक है, लैटिन में, और इटैलिक एक्चुअल में क्या होती है, एक वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, टिड्डे से अक्षर लिखे जाते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपने सुना होगा, तो बोल्ड इटैलिक जो वर्ड होता है जो टिड्डे से होते हैं, उसमें लिखे जाते हैं सारे के सारे साइंटिफिक नेम, और लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कहीं पर मिले, पर लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा उसका। ठीक है, और अगर फोर्थ है, अगर आप हाथ से लिख रहे हो साइंटिफिक नेम, जैसा कि मैंने किया, ठीक है, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो आपको दोनों जीनस को भी और स्पेसिफिक एपिथेट को भी अंडरलाइन करना होगा, सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, तो अंडरलाइन when you handwrite scientific name। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके आगे क्या है कि फिफ्थ जो रूल है साइंटिफिक नाम लिखने का, कि इसके बाद आप लिख सकते हो, मैंजीफेरा इंडिका के बाद आप लिख सकते हैं ऑथर का नेम। इफ एनीबडी वांट्स कि भाई इस साइंटिफिक नेम के पीछे मेरा नाम आना चाहिए, तो लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो मैंजीफेरा इंडिका के पीछे एक और वो आ जाएगा लिन। अब दिस लिन स्टैंड्स फॉर लीनियस, कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लोस लीनियस। अब इसमें एक चीज छूट गई थी, वो जरूरी ये है कि जो बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, कार्लोस लीनियस ने। ठीक है, कार्लोस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस ने, ये बंदा था
ठीक है, एज अ पर्सन, ठीक है, he gave this binomial nomenclature, ठीक है. Tomorrow we will study about the taxonomy and systematics. So thank you very much and keep reading.